Okay. So the second question is PQ is chord of length 8 centimeter of a circle 5 centimeter. मीन्स कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, कॉर्ड 8 सेंटीमीटर का है. द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T. जो टेंजेंट है P और Q वाला, ये टेंजेंट T पे इंटरसेक्ट कर रहा है. मीन्स कि P से आया और Q से आया जो कि T पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. सो फाइंड द लेंथ ऑफ TP. आपको इस TP की लेंथ पता करनी है. कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, एक बार समझ लेंगे तब. आपके पास एक सर्कल है जिसमें कि TQP एक ट्रायंगल दिख रहा है, TOP एक ट्रायंगल दिख रहा है, TRP एक ट्रायंगल दिख रहा है. मैं इसे मिटा देता हूं. ठीक है. अब हमें पता करना है TP. गिवन क्या है? आप सबसे पहले गिवन कर लिया कर, जिससे कि पता चले आपके पास अवेलेबल क्या क्या चीजें हैं. ओपी की लेंथ पता है जो कि 5 है, जो कि एक रेडियस है. अब ओ सेंटर है जो जहां से ओपी एक रेडियस है, किस पे? टीपी टेंजेंट पे, जो कि परपेंडिकुलर होगा. तो एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? तो जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे TPO, ट्रायंगल TPO एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा एक ट्रायंगल की बात करेंगे OPR. ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है. 90 डिग्री में लिख दे रहा हूं OPR. अब हमें OR की डिस्टेंस पता करनी है क्योंकि ये 90 डिग्री है. O सेंटर से जो लेंथ जो परपेंडिकुलर आता है किसी कॉर्ड पे, किसी सर्कल में किसी कॉर्ड पे सेंटर से जो भी लाइन आती है और इसको बाइसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट करती है, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. तो OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ कॉर्ड. PQ कॉर्ड पे OR परपेंडिकुलर है, इसलिए ये क्या है? 90 डिग्री है. तो अब PRO ट्रायंगल में OR डिस्टेंस को पता करना पड़ेगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस OP स्क्वायर माइनस PR 4. PR 8 सेंटीमीटर टोटल. PQ 8 सेंटीमीटर, बट जो परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये भी आपको 4 हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी QR एंड PR क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है. ठीक है. 4 का स्क्वायर पता करिए. OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP 5 सेंटीमीटर है, OP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है. 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना है? 9. सो OR इज इक्वल टू अंडर रूट 9. OR इज इक्वल, क्योंकि OR स्क्वायर में है तो ये आपका अंडर रूट 9 हो. OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. क्लियर? अब ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर. ठीक है. अभी भी हमें PT पता करना है. PT हमें पता करना है. PT इतना आसान नहीं है. अगर आप PT को PRT ट्रायंगल के साइड से देखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? PT को लिखेंगे PT स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ये हो गया, PR क्या है? इसका बेस हो गया PR स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर TR स्क्वायर होगा, TR स्क्वायर. तो PT स्क्वायर को लेट कर लीजिए x है ये. ठीक है. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना है? 4 है. 4 का स्क्वायर प्लस TR को क्या करें? TR को y मान लीजिए, y. तो y का स्क्वायर हो गया. ठीक है. अब ये आपका एक इक्वेशन बनता है. दिस इज इक्वेशन. अनदर राइट एंगल ट्रायंगल OPT दूसरा ट्रायंगल लेंगे.
OPT मीन्स कि जो P एंगल है ये राइट एंगल है ना, क्योंकि ये टेंजेंट है TP एक टेंजेंट है, और टेंजेंट पे OP क्या है, परपेंडिकुलर है। OP टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल होगा OPT मीन्स कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री होगा तो इसके लिए हाइपोटेनियस कौन होगा, OT हाइपोटेनियस हो जाएगा, और OP बेस हो जाएगा, और PT आपका परपेंडिकुलर। तो अब सेकेंड इक्वेशन यहां से बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन यहां से बनाएंगे, OT स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर मीन्स की हाइपोटेनियस, OT स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए। OT ओवरऑल OT इज y प्लस 3, जो OT की लेंथ होगी y प्लस 3 होगी ना, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और OP कितना है, OP 5 है, OP आपका कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस PT कितना है आपका x है, तो x का स्क्वायर। क्लियर। नाउ इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस आपको y स्क्वायर, या तो आप y स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए या तो x स्क्वायर की किसी एक इक्वेशन में, तब आपका आंसर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें x पता करना है इसलिए हम y की वैल्यू पुट करते हैं। तो y की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आएगा, हम पुट कर देते हैं कहीं पे भी। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या पहले पढ़े होंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे आप x स्क्वायर की जगह पे 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रखें, या फिर इस x स्क्वायर की जगह पे ये रखें, y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो रखते हैं। यहीं पे हम इस पूरे को उठाकर रख देते हैं, y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू ये ट्रांसफर हो जाएगा इस साइड, इसलिए y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर। नाउ सॉल्व इट। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2ab मीन्स की 6y माइनस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर। ओके, दिस y स्क्वायर एंड दिस y स्क्वायर विल कट आउट। नाउ 9 प्लस 6y माइनस 25 equal to 16. So 6y is equal to 16 plus 25 minus 9. Why? Because this 25 converted to plus and 9 converted to minus. So y is equal to y is equal to 7 plus 25. This will subtract from here, so 7 will remain. So 6y. Y is equal to 7 5 32 upon 6. Now y is equal to 2 3 जा 6 and 16 means कि 16 by 3. The value of y is 16 by 3. Put this value y in equation first so that you can get the value of x. Okay, so x square is equal to 4 square plus 16 upon 3 whole square. Clear? क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है
32/6 जो कि 16/3 आया है। वैल्यू यहाँ पे आप पुट अप करिए, 4 का स्क्वायर मीन्स कि 16 हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। 16 एंड प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256/9। नाउ वैल्यू 9 4 144, 16 into 9 is equal to 144, 256. So x square is equal to 144 and 256 will be 400/9. So x square is equal to 400. So x is equal to under root 400/9, जिसकी वैल्यू आएगी 20/3. दिस विल बी द आंसर। ओके, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है। इसे आपको क्या करना है, बस थोड़ा माइंड में इसको बहुत ही ध्यान से आपको इसकी वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है। एक दूसरा काम ये भी कर सकते थे आप कि ये जो y की वैल्यू है डायरेक्ट आप यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में रख सकते थे, ठीक है। यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल करके यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर रख सकते थे, पर ये थोड़ा सा टफ हो जाता, इसलिए आपको यहाँ पे y की वैल्यू पहले निकालनी होगी और फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये एक मेथड हुआ सॉल्व करने का। एक और तरीका है सॉल्व करने का जो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं कि इस ट्रायंगल में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी कैसे बनती है, एंगल जब इक्वल होते हैं दो ट्रायंगल के, सपोज ये OPT ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, है ना, OPT ट्रायंगल, ये मैंने बना दिया OPT, और ये R और ये TP। अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPT सिमिलर है किसके, ट्रायंगल TPR के। कैसे, देखिए ये जो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल इस ट्रायंगल का, और TPR ट्रायंगल में ये एंगल। अब ये जो एंगल 90 डिग्री है, ये इस तीनों TPR ट्रायंगल में दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री। मीन्स कि अगर हम लिखें कि एंगल PTR प्लस एंगल RPT इक्वल टू 90 डिग्री, कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इस ट्रायंगल में इन दोनों का सम 90 डिग्री है, 90 है, और किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, OPT। किसी टेंजेंट पे जब कोई परपेंडिकुलर जाता है, रेडियस से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम 10.1 से हमने पढ़ लिया है। तो ये जो OPT है, OPT जो 90 डिग्री आ रहा है, ये इक्वल होगा किसके, एंगल POT और प्लस एंगल PTO, क्लियर। इसलिए अब ये सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया तो सिमिलैरिटी ट्रायंगल में क्या होता है कि इस OPT ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस कौन होगा, OT होगा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन होगा, TP होगा, और बेस कौन होगा, PO होगा। बट ट्रायंगल TPR में परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेनियस कौन होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। TPR के लिए बेस कौन होगा, ये आपका बेस होगा। परपेंडिकुलर कौन होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो रेशियो क्या बनता है, रेशियो ये बनता है
पी टी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी टी अपॉन बेस पी आर, पी आर, ठीक है। अब ओपीटी में जो रेशियो इक्वलाइज होता है वो क्या होता है, पीटी, इस पीटीओ ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन है, टीओ है, हाइपोटेनियस कौन है, टीओ है, ठीक है, टीओ है। बेस कौन है, ओपी है, ओपी, ओपी। तो अब पीटी की वैल्यू क्या है नहीं पता है, मान लीजिए एक्स है, पीटी की वैल्यू एक्स हो गया, पीआर की वैल्यू क्या है ये तो पता ही है 4 सेंटीमीटर, यहां से ये 4 ही तो है, इसको लिखिए 4। टीओ की वैल्यू क्या है, टीओ की वैल्यू 3, पीओ की वैल्यू क्या है 3, 3। ओआर की वैल्यू क्या है, ओआर की वैल्यू 3 और पीओ की वैल्यू जो है 5 है, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 5 4 जा 20/3, बहुत ही शॉर्ट में आंसर आ गया। तो ये दो तरीके हैं, इसको इलेबोरेट करके भी बता देंगे, अभी आप ये दोनों तरीकों को समझ लीजिए। आपको मैं फिर से सिस्टमैटिकली वन वे टू सॉल्व एंड अनदर वे टू सॉल्व, विल सी।